प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव नामक श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण 51 क्वेश्चन करने वाले हैं। यह प्रश्न ना सिर्फ आपके किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ से आपको एक समझ भी विकसित होती है, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में उससे संबंधित बहुत सारी पॉइंट दी गई हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बात हम कर रहे थे बौद्ध धर्म के। पहला प्रश्न बौद्ध धर्म से हमने लिया है, जो ये यहाँ पे है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप इसके बारे में बताइए। अक्सर होता क्या है कि एग्जाम में प्रश्न कहने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन जब पूछ लिए जाते हैं तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए 563, 558, 561, 544, तो ऑप्शन बड़े करीब करीब होते हैं, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होने से गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप कहेंगे 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, जिनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। आपने सुना होगा, वो एक कविता थी, माँ कहे एक कहानी, एक राजा था एक रानी, ठीक है, तो उसमें इनकी चर्चा की गई है कहानी के अंतर्गत, ठीक है। तो उसमें पोयम है छोटी सी। गौतम बुद्ध के जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे कभी कोई पूछा जाता है कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो आप कहेंगे लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे, तथा माता माया देवी जो थी कोलीय गणराज्य यानी कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बचपन में इन्हें 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है, ठीक है। उसके बाद ये जो है 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण शब्द के रूप से जाना जाता है, ठीक है। बुद्ध के जीवन की किस घटना, दूसरा प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी घटना घटी थी बुद्ध के जीवन में जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, तो उनका क्या, गृह त्याग। गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ जो है कोलीय वंश से संबंधित थी। किससे, कोलीय वंश से क्या थी, संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ किससे, कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था, 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था, 563 लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। कह रहा है कौन सा ऐसा नाम है जो बुद्ध का दूसरा नाम है, तो बुद्ध का दूसरा नाम क्या है, सिद्धार्थ है, ठीक है, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आप कह देंगे कि इनमें से बुद्ध का कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है। यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें जो आपके डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में नास्तिक संप्रदाय के आचार्यों में महात्मा बुद्ध का नाम सर्वप्रमुख है। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था, ठीक है, आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध, आदि गुरु शंकराचार्य को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले प्रच्छन्न बौद्ध किसका नाम है, तो आप कहेंगे आदि गुरु शंकराचार्य का। जो मित्र हमारे जीआईसी के आरओ के यहाँ पे देख रहे हैं, वो लोग आरओ का फॉर्म आ चुका है। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा तो नोटिफिकेशन देख लीजिए, उससे संबंधित बुक लिस्ट आपको सारी चीज़ें वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, सारी चीज़ें देख लीजिए जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने मोबाइल से खुद फॉर्म भरना चाहते हैं तो नीचे वीडियो मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप अपने मोबाइल से खुद फॉर्म भर लीजिए। उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से दी गई है। तो बात कर रहे थे यहाँ पे, जो लोग जीआईसी के हैं, आरओ के हैं, उन लोगों के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य को किस नाम से जानते थे, या प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से कौन जाना जाता था, तो उससे कहेंगे आपकी आदि गुरु शंकराचार्य को जाना जाता था। इन्हें छिपा हुआ बुद्ध मार्गी भी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प हमारा सी होता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक और संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रिकाओं में इस प्रश्न का उत्तर बी जारी किया है। कह रहा है कि जो उत्तर इन्होंने जारी किया है छत्तीसगढ़ के लोकसभा आयोग ने,
आयोग ने बी वाले उत्तर को मान लिया है, आंसर मान लिया बी वाले उत्तर को, प्रच्छन्न। और जबकि प्रच्छन्न किसका नाम है, प्रच्छन्न तो उनका नाम नहीं था, प्रच्छन्न किसका नाम था, आदिगुरु शंकराचार्य का। लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने, देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों उत्तर में किसको, प्रच्छन्न को बौद्ध का दूसरा नाम मान लिया है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, इसलिए कि कई अलग अलग बुकों में एक आध दो प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं जिसमें ये बात दे दी गई है कि प्रच्छन्न बौद्ध के दूसरे नाम है, इसलिए मैंने पूरी चीज़ आपको दिखा दी। प्रच्छन्न उनके नाम नहीं है बल्कि आदिगुरु शंकराचार्य के नाम है, जिन्हें क्या कहा जाता था, छुपा बौद्ध मार्गी कहा जाता था। अब ये अलग की बात है कि आने वाले एग्जाम में जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ पे आप प्रच्छन्न बुद्ध के नाम नहीं मारेंगे, बौद्ध के जो नाम थे गौतम बुद्ध के, वो कौन है, सिद्धार्थ हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। कह रहा कौन सा ऐसा अभिलेख है जिस अभिलेख के माध्यम से वे बता सकते हैं कि लुम्बिनी जो है शाक्य मुनि का क्या है, बौद्ध जन्म स्थान है। तो इसके बारे में तो कह रहा मौर्य वंश से संबंधित जो अभिलेख हैं उसमें हम बता सकते हैं। मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख में यह सूचना मिलती, किसमें, अशोक के रुमिनदेई अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि इनका जो है शाक्य मुनि थे, तो के शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा भी की गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन से है, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख है। ये बात आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जीआईसी और आरओ के लिए, जो मित्र हमारे देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, बाकी जो छोटे एग्जाम होते हैं वहाँ पे इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप अच्छी तरह से मान के चलिए कि वहाँ पे ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं 100%। और अगर यहाँ पे आप ध्यान दें कि यूपी यूडीए एलडीए मेंस में पूछे गए प्रश्न, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो मेंस होता था उसमें पूछे गए प्रश्न है। ये प्रश्न जो अब आपके सामने है ये पेट वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एसआई वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कह रहा कौन ऐसा राजा है जिसके अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा अशोक। लेकिन यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि किस अभिलेख में, तो रुमिनदेई अभिलेख में या स्तंभलेख में, तो यह क्वेश्चन टफ हो जाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए किस राजा के अभिलेख में मिलता है, तो वह क्वेश्चन आपका मीडियम फेज का क्वेश्चन माना जाता है और यह क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट भी होता है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। कह रहा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध को मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, बुद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। कुशीनगर देवरिया कहते हैं ना, कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात वे बौद्ध प्रचार, देखिए ध्यान से पढ़िएगा पूरा डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे छुपे हुए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आप कहेंगे सारनाथ में दिए थे। पहला प्रश्न हो गया, दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली, कौशल राज्य गए। अलग अलग राज्य थे, 16 जनपद राज्य हुआ करते थे उस समय। ठीक, सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे कौशल राज्य में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनचित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मदव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तासार हो गया, यानी जिसे आप डायरिया कहते हैं, और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा यानी मल्ल गणराज्य की राजधानी जो कुशीनारा होती थी वहाँ पे पहुँचे। यहीं 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण नाम से जाना जाता है, या महापरिनिर्वाण शब्द से इसको पहचाना और जाना जाता है। ठीक है,
तो ये था एक बड़ा डिस्क्रिप्शन जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी छुपी हुई थी। ध्यान से अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें कई प्रश्न आपके थे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो अभी मैंने आपसे बताया किस राज्य में हुआ था, मल्ल राज्य में। ठीक, आगे बढ़ जाएं। बौद्ध धर्म ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? बौद्ध धर्म में किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? तो आप कहेंगे कुशीनारा में। कहाँ पे? कुशीनारा में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में। किस गणतंत्र में? मल्लों के गणतंत्र में। उसके बाद पूछ रहा, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? कह रहा किसका संबंध ऐसा है जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो आप कहेंगे तीसरा और चौथा, यानी कौशल और मगध, ये दो राज्य ऐसे थे जिनका संबंध किससे था? बुद्ध के जीवन से संबंधित था। उसके बाद दिए गए विकल्प में महाजनपदों में से कौशल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? कह रहा कौन से ऐसे राज्य जिनका संबंध, वही वाला प्रश्न रिपीट हो गया। तो कौशल और मगध इन दोनों का संबंध किससे था? बुद्ध से था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? फिर से ध्यान से देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति नहीं, अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो उसे बताएंगे आप तो क्या कहेंगे? सुभद्र था। कौन था? सुभद्र था। ठीक, अपने जीवन में अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चंदू के यहाँ पावा पहुंचे, जहां सूकर माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। कहाँ पे बिताई थी? वैशाली में। किसमें? वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन में विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कह रहा है यहाँ चार चीजें दी गई। कौन बताता है कि निर्वाण की अवधारणा किसमें है? आपकी त्रिसुड़ा रूपी अग्नि का समन। किसमें है? त्रिसुड़ा रूपी अग्नि का क्या हो जाता है? समन हो जाता है, यानी नष्ट हो जाती है। त्रिसुड़ा रूपी अग्नि का क्या हो जाता है? समन हो जाता है। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शक्ति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः इसे ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ये थोड़ा सा स्पष्ट रूप से पीडीएफ नहीं आया तो इसको छोड़ देते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मैंने एक वीडियो के एक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिखाया था कि एक प्रश्न पूछा जाता है तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो फिर वही बात आ जाएगी, सारनाथ में किसने दिया था? तो आप कहेंगे कौन दिए थे? तो जल्दी से बता दी, महात्मा बुद्ध ने। सारनाथ में कौन दिया था? महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बहुत बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न मान लीजिए आपका 100% हजारों बार पूछा गया होगा अलग अलग एग्जाम को अगर मान लिया जाए तो। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। कह रहा धर्मचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? सारनाथ में दिए गए बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश से, यानी महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया जो प्रथम उपदेश था सारनाथ में, उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? सारनाथ में किया गया था। कहाँ किया गया था? सारनाथ में किया गया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। किसमें? श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सबसे ज़्यादा
कहाँ पे? कौशल राज्य में। अगर आपसे कोई पूछे कि उनके शिष्य सबसे ज़्यादा कहाँ थे तो आप कहेंगे कौशल राज्य में। और इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? किस राजा के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। आपने पढ़ा होगा उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। यहाँ वहाँ उन्होंने नवा विश्राम किया था। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी। बौद्ध संगीत की प्रथम अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? महाकश्यप के द्वारा किया जा रहा है। प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाल भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुक्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाल क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो बताना है आपको किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप में ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया गया है और समीक्षा अधिकारी में यह प्रश्न पूछा गया मेंस में। ठीक है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजगृह में स्थित है। कहाँ पे? राजगृह में। राजगीर या राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की भैरवा माफ करिएगा, राजगीर की वैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। कहाँ पे? वैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे, अब यहाँ आप देखिए जीआईसी और आरओ का ये प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसे आएंगे कि राजगीर की जो गुफा थी वो कहाँ पे स्थित है, तो आप कहेंगे वैभरा पहाड़ियों के सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ठीक है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कह रहे हैं कश्मीर में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों में के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था या बट गया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? महायान शाखा कहाँ पे प्रकट हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। किसमें? कनिष्क के शासनकाल में। आइए इसमें पूछा गया प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस शहर में आयोजित की गई थी? कहाँ पे की गई थी? कश्मीर में की गई थी। कहाँ पे? कश्मीर में की गई थी। कहाँ पे? कश्मीर में की गई थी। ठीक है। किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कह रहा किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसके बारे में आपको बताना। कहाँ पे? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पे? कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद कहाँ पे हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पे हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। कह रहा सही कालक्रम आपको बताना है, नीचे दिए गए कूट हैं उसी के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 4 1 3 ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। मैं आपको मिला करके बता दे रहा हूँ, नीचे ध्यान से समझिएगा। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। प्रथम की बात कर रहे थे। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत की बात हो रही। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था।
तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मगलीपुत्र तिस्क इसके अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडल बनी यानी कश्मीर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा जो ऊपर व्याख्या में मैंने आपसे बताया। तो द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत सभा कहाँ हुई थी? मैंने अभी आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में, पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था अजात शत्रु के शासन काल में। कहाँ, कब? ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा राजगीर या राजगिरी में। ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कह रहा किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो उसका नाम क्या है? कालाशोक है। उसका नाम क्या है? कालाशोक है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित, आपको उनका सुमेलित करना है। ठीक है। तो सुमेलित करके बताना है। तो 4 दिए गए हैं, नीचे आ जाइए, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में सब कुछ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। काशी के ऋषपत्तनम यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है। कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण शब्द से नवाजा गया है। महापरिनिर्वाण शब्द कहा जाता है। ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के रूप में किया गया है? मृग सहित चक्र के रूप में किया गया है, तो उसे आप कहते हैं प्रथम उपदेश को। किसे? प्रथम उपदेश को। भारतीय चित्रकला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृग दाव यानी हिरण वन में दिया था। और उसके बाद आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसे आपको मैच कराना है। तो यहाँ पे उसके मैच वाले ऑप्शन को हम आपको बता रहे हैं जो सही है। बुद्ध से जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं, जैसे जन्म उनका कमल से है संबंधित है। प्रथम प्रवचन जो दिए थे उन प्रथम सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। महाबोधि बोध वृक्ष को कहा जाता है। और त्याग का जो सिंबल है वो कौन है? घोड़ा है। तो 4 ऑप्शन 4 चीज़ें उनसे मैच करती हैं। और भी चीज़ें हैं, लेकिन 4 चीज़ों यहाँ पे पूछी गई हैं, जो आपके सही क्रम इस प्रकार से होगा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो आपको ये बताना है किस वर्ग का है। तो कंगयूपा का है। किसका है? कंगयूपा का है। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? अच्छा, 4 कथन दिए गए। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। कह रहा सही उत्तर के माध्यम से आपको इस आंसर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है 1 2 3 4 यानी चारों कथन जो दिए गए हैं सब सही हैं। और ये कहाँ पूछा गया? GIC 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प डी सही है। क्योंकि उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है। कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। वैदिक धर्म को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। और 4 आर्य सत्यों का प्रचार इन्होंने किया था। बोध गया में बौद्ध महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ आपको बताना है क्या? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आपको बताना कौन सही है। तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उन्होंने दुख तथा अब उसके कारणों का पता लगा लिया। इसी समय से वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो आपको बताना किस पीढ़ी का है। तो यहाँ आप देखेंगे महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान
बोध वृक्ष वही नहीं है, उसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था, जिसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह चौथी पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्पसंग, 1 बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कह रहा निरंजना नदी पे कौन सा ऐसा स्थल है जो स्थित है, किसका, बौद्ध से संबंधित स्थल है? तो आप कहेंगे बोध गया। कौन है? बोध गया। ठीक, किस तट पे है? निरंजना नदी के तट। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराएं निरंजना और मोहना में मिलने के बाद बनती थी। उपदेश, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कह रहा कौन ऐसा है जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो उसका नाम क्या है? देवदत्त है। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो यहाँ पे जो 3 लोग दिए गए इनमें से कोई नामित नहीं हुआ था। कौन नामित हुआ था? व्याख्या में है। कोसीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान उनकी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हम हमारे आस्था चले गए, अब हमारा आस्था नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे आस्था होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों यानी धर्म योग विनय को ही अपना मार्गदर्शक बताया था। तो इन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं रखा था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा धर्म है, जो हमारा विनय, जो हमारा मूल है, वही हमारा क्या है? उत्तराधिकारी होगा। तो इस प्रकार से आज की श्रृंखला के आपके 51 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के श्रृंखला में आपके कम से कम 25 से 30 प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे 2 बार 3 बार मेमोराइज करेंगे और आप अच्छी तरह से अगर ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो अब आप गलत नहीं करके आएंगे। इसी सब उद्देश्य विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।